ओम शांति। बाप दादा हम आत्माओं को कहते हैं, आप फरिश्ता स्थिति में रहकर फरिश्ते का कर्तव्य निभाओ तो मैं आपकी छत्र छाया बन जाऊंगा। अपने पर लगे हुए सारे जो दाग हैं वो इस विधि से हमको मिटाने हैं। सहज सरल विधियां बताकर हम आत्माओं को फिर से बेदाग बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। संपूर्ण फरिश्ता बनकर प्रैक्टिकल में दिखाकर हम आत्माओं के लिए सब कुछ सहज करने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली शक्तिशाली आत्मा जी का, ब्रह्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके अनमोल महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर उनसे समझेंगे, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं का परफेक्ट स्वरूप देखना चाहते हैं। इसलिए वो हम आत्माओं का ध्यान उन पहलुओं पर खिंचवाते हैं जहां हम अभी भी कमजोर हैं। जब तक अव्यक्त मुरली हमको मिल रही है तब तक वो खामी है हमारे अंदर, जिसके लिए बाबा हमसे मिल रहे हैं, हमको हर बात को समझा रहे हैं। इसलिए अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हम सब मीठे मीठे परमपिता परमात्मा के शक्तिशाली महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। समझ वायुमंडल में, तत्वों में, प्रकृति में सब जगह फैले, क्योंकि सबको समर्थ सशक्त बनना है। प्रभु जी की समझ जो है आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय आकारी शरीरों में है, रोज शरीर छोड़ रहे हैं, दुखी हैं, अशांत हैं। उनसे संबंधित आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, क्योंकि अनजान हैं। सब आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक भी पहुंचे जो इस समय गर्भ जेल में है। प्रभु जी की समझ उन तक भी पहुंचे। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी की समझ जो है उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय अलबेले हैं, या तो माया के प्रकोप में है, या तो फिर रिद्धि सिद्धियों के प्रकोप में है। सभी आत्माएं बाबा की याद से, बाबा की समझ से सशक्त बने। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय हॉस्पिटल में है या फिर घरों में पीड़ित अवस्था में है। निरंतर उनके मन में प्रभु की याद बनी रहे और वो इन परिस्थितियों को पार कर लें, प्रभु से जुड़े रहें। दिल से दुआ करेंगे समझ उन तक भी पहुंचे। अगर वो मुरली नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उन तक समझ जरूर पहुंचे। उन आत्माओं तक समझ पहुंचे जो इस समय वाम मार्ग में चले गए हैं। सबको पवित्रता फिर से आकर्षित करें। उन आत्माओं तक पहुंचे जो छोटे छोटे शरीरों में है, लड़कपन के शरीरों में है, कुमार कुमारियों के शरीरों में है। सबको पवित्रता ही आकर्षित करे, परमात्मा ही आकर्षित करें। इस मायावी दौर में वो सब तरह के आकर्षणों से, माया के आकर्षणों से दूर रहें। दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह, सबको गुमराह कर रहे हैं, पुनः वापस प्रभु जी के पास आए। दिल से दुआ करेंगे। भिन्न भिन्न सत्ताएं, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न जातियों के नाम पर जो
दहशत फैला रहे हैं, उन तमाम आत्माओं के प्रति भी प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति पहुंचे, ताकि वो आत्माएं भी आत्मिक जागृति में वापस आए, प्रभु जी से जुड़े और फिर अपने आप को फिर से अच्छा बनाकर वापस घर चलने के लिए तैयार हो जाएं। तंत्र मंत्र विद्या वाली जितनी भी आत्माएं हैं जो ऐसे कर्म कर रही हैं इस समय, उन तमाम आत्माओं के प्रति भी दिल से दुआ है कि बाबा की समझ उनको भी पहुंचे, वो भी प्रभु जी से जुड़े। भूत प्रेत आत्माएं, भटकती हुई जितनी भी रूहें हैं, सब तक प्रभु जी की समझ जो है वो पहुंचे। हर आत्मा अपने ठिकाने पर प्रभु जी की छत्र छाया में आ जाए। अब वापस घर जाना है, सबको पवित्र बनना है, तो यही सबके लिए दुआ करेंगे। अपने लिए तो दुआ करेंगे ही करेंगे कि हमको रोज़ जो होमवर्क मिल रहे हैं, रोज़ जो बाबा हम आत्माओं से चाह रहे हैं, उसको हम फटाफट करें, नहीं तो हम तो सबसे ज़्यादा सज़ाओं के पात्र बन जाएंगे। अगर हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, अगर हम देह अभिमान में आते रहेंगे, विकर्म करते रहेंगे, तो प्रभु जी कहते हैं हड्ड गोटे हमारे टूट जाएंगे। तो सावधानियों से हम सभी आत्माएं प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों को उन्हीं से समझते हुए और ये समझ सबसे शेयर करते हुए देखते हैं आज हमारे अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं को किस पहलू की तरफ ध्यान खिंचवाएंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जहां हम अभी भी कमज़ोर हैं। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह के द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। शिवरात्रि होगी मेरे ख्याल से 25/2 की, नहीं 25/2 की मुरली है ना, तो शिवरात्रि होगी। आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह के द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। माया बहुत रूप धारण करके आएगी। कल भी बाबा ने बोला, समझा है ना हमने, भिन्न भिन्न आकर्षण लेकर माया भी आने वाली है। कलयुग खोखला है, लेकिन तो भी कलयुग का आकर्षण लेकर आएगी। तरह तरह के नाम रूप, ये तो सबसे बड़ा मायावी आकर्षण है जिसमें हर कोई फंस जाता है। उसमें फंसाएगी, दोस्तियों में फंसाएगी, मूवीज में फंसाएगी, जो मीडिया दिखा रहे हैं आजकल उसमें फंसाएगी। यही तो उसका खेल है। वो हमको परख रही है हम कितना भगवान के बने हैं। तो आज उत्सव के दिन प्रभु जी बोल रहे हैं मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बनो, मास्टर मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है तो फिर समान बनो। क्या क्या करना है? हमको माया से मुक्त रहना है, व्रत लेना है कि हम माया के वशीभूत नहीं होंगे, माया का नॉलेजफुल बनना है। जो भी श्रीमत के विपरीत कुछ भी है, क्योंकि हमको देखने, सुनने, बोलने, खाने पीने सब की आज्ञाएं मिली हुई हैं, बाबा कहते हैं। उसके विपरीत जो भी होता है हमारे मन में, वो सारा माया है। मर्सीफुल बनो, बाबा कहते हैं। मास्टर मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है, बाबा कहते साथ चलना है तो फिर समान बनो। बाप समान उनको बनना है। और बाबा क्या बोलते हैं? श्रीमत पर एक्यूरेट चलो, बन जाओगे। श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलो तो बाबा कहते बाप समान आराम से बन जाओगे। श्रीमत पर चलने का हमको अटेंशन रखना है, हमको मर्सीफुल बनना है, खुद भी मुक्त रहना है, माया से मुक्त रहना है, और मर्सीफुल बनकर मास्टर मुक्तिदाता बनना है। जो द्वापर युग कलयुग की सोल्स हैं उनको मुक्त करने में मददगार बनना है। अपनी जिम्मेवारियों को समझना है।
पहले तो उमंग उत्साह से खुद मुक्त होना है, व्रत लेना है, व्रत फिर तोड़ना नहीं है, फिर मर्सीफुल बनना है, औरों पर मर्सी करनी है, मास्टर मुक्तिदाता बनना है, उनको भी मुक्त करना है। अगर हमको प्रभु के साथ चलने का इरादा है, बिना सजा से जाना है, तो भगवान कहते फिर समान बनो, क्योंकि समान बनने वाले ही साथ जाएंगे, दूसरे नहीं जा सकते ना। समान बनना, जोड़ी बराबर की चाहिए, बाबा कहते हैं, लंगड़े नहीं चाहिए, लंगड़े साथ नहीं चल पाएंगे ना। पुरुषार्थ में जो लंगड़ापन है उसकी बात करते हैं बाबा, क्योंकि हम आत्मा को जाना है ना। तो शरीर से लंगड़ा नहीं, आत्मा लंगड़ी होती है। जब पुरुषार्थ पूरा नहीं करती है ना, तो वो लंगड़ाती है, फिर संशय में आती रहती है। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद, प्यार और बधाइयां पहुंच रही हैं। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद, प्यार और बधाइयां पहुंच रही हैं। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयां समाई हुई हैं। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की, शिवरात्रि है, हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयां समाई हुई हैं। आप सभी भी विशेष आज बधाइयां देने के लिए आए हो या लेने के लिए आए हो। बाप दादा भी हर एक सिकिलदे लाडले बच्चों को बच्चों के जन्मदिन की पदम 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 गुना बधाइयां दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं आप किस लिए आए हो, आप बधाइयां देने के लिए आए हो या लेने के लिए आए हो। फिर बाबा कहते हैं बाप दादा भी हर एक सिकिलदे लाडले बच्चों को बच्चों के जन्मदिन की पदम पदम गुना बधाइयां दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है, शिवरात्रि के दिन की जो विशेषता है वो जो सारे कल्प में नहीं है, वो आज है। जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है, ये इस दिन की विशेषता है। सारे कल्प में ये वाली विशेषता नहीं होती है कि ये जो शिवरात्रि, शिव जयंती का दिन है, ये हम आत्माओं का जन्मदिन है और बाबा का भी जन्मदिन है। तो मना हम सभी, हम आत्माओं का और परमपिता परमात्मा का एक साथ बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। प्रभु जी के सारे बच्चे और बाबा का बर्थडे एक ही दिन, इसको विचित्र जयंती कहा जाता है। क्योंकि किसकी जयंती, किसका बर्थडे है, नहीं दिखाई देने वाली आत्मा का और नहीं दिखाई देने वाले परमात्मा का, इसलिए विचित्र है। चित्र वाला बर्थडे नहीं है, विचित्र वाला है। लेकिन बाबा कह रहे हैं सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी किसी ने मनाई है? सारा कल्प 5000 वर्ष, सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो कि संगम युग पर जो जयंती होती है वो कभी किसी ने मनाई है? लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन ये ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाप को मुबारक देने के लिए आए हैं और बाप हमको मुबारक देने के लिए आए हैं।
तो आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाप को मुबारक देने के लिए आए हैं और बाप हमको मुबारक देने के लिए आए हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना ये अति प्यार की निशानी है। इकट्ठा जो जन्मदिन होता है ये अति प्यार की निशानी है। बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते और बच्चे बाप के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। बाप बच्चों के सिवाय नहीं कर सकते हैं और बच्चे भी बाप के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जन्म भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी हमको इकट्ठा ही है। जन्म एक साथ होता है, फिर रहना भी पूरा संगम युग बाबा के साथ ही है, ये भी याद रखना, क्योंकि बाप और बच्चे इस समय कंबाइंड हैं। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता तो अकेले बच्चे भी नहीं कर सकते हैं, साथ साथ है सब कुछ। तो जन्म भी एक साथ, फिर बाबा कहते पूरा संगम युग में रहना भी एक साथ, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड हैं और ये जो विश्व कल्याण का कार्य है इतना बड़ा, ये भी इकट्ठा ही करना है। अकेले अकेले हम नहीं कर सकते हैं। अकेला बाप भी नहीं कर सकता है, बच्चे भी नहीं कर सकते, साथ साथ हैं। और बाप का वायदा है साथ रहेंगे, साथ हम चलेंगे। साथ साथ है बाबा कहते हैं। और बाप का वायदा है कि हम साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। साथ चलेंगे ना, पूछ रहे हैं बाबा, वायदा है ना कि साथ चलेंगे हम। इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है कि साथ रहेंगे, साथ जन्म हुआ, फिर साथ रहेंगे, साथ में विश्व कल्याण का कार्य करेंगे, फिर साथ में बाबा के साथ वापस घर जाएंगे। इतना प्यार बाप और बच्चे का देखा है कहीं क्या? आएंगे मेरा जन्म साथ हुआ, फिर जाएंगे भी साथ, ऐसा कभी होता है क्या? देखा है, अनुभव कर रहे हो। इसलिए इस संगम युग का महत्व है और इसी मिलन का याद प्यार भिन्न भिन्न मेलों में मनाया हुआ है। दुनिया में मेला करते हैं, स्थूल मेला, उसमें तो गंदे होते हैं, हादसे भी होते हैं, खर्चे भी होते हैं। लेकिन यहाँ ये जो मेला है, इसमें कोई खर्चा नहीं और इसमें जितना हम इस मेले के अंदर रहते हैं बाबा के साथ, उतना हम निखरते जाते हैं। हमारी गंदगी, हमारे दाग सारे मिटते जाते हैं, हम सशक्त बनते जाते हैं। हम फिर से सारे सुंदर सुंदर टाइटल्स प्राप्त करते हैं, फिर उन टाइटल्स का सबूत देने के लायक बनते हैं। अब टाइटल तो हम सभी को रोज मिल रहे हैं वरदान में। हम त्रिकालदर्शी हैं तो मेरे को प्रूव करना है त्रिकालदर्शी बनकर। विघ्न विनाशक हैं तो विघ्नों को अचल अडोल रहकर पार करके मुझे प्रूव करना है। सब कुछ प्रूव करना है, प्रूव करके मेडल अपने हाथ में लेना है। हमको सर्टिफिकेट चाहिए, हमको मेडल चाहिए। बाबा ने कल बोला ना, सर्टिफिकेट है तो मर्तबा है। सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है उसको मर्तबा भी नहीं मिलेगा। ऐसे पाई पैसे का वो थोड़ा सा मोचरा खा के मानी मिल जाएगी बस। सब कुछ चाहिए, ये ईश्वरीय पढ़ाई है। इसमें सारे सर्टिफिकेट्स भी हमको लेने हैं, हमको सारे मेडल्स भी लेने हैं, हमको स्कॉलरशिप भी लेनी है, हमको डिग्री भी लेनी है। तब जाकर हम सतयुग में जा सकते हैं। सारे मेडल्स कितने दे रखे हैं भगवान जी ने स्वमान, अनएंडिंग माला है। क्योंकि करते जाओ एक एक नया 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 स्वमान बनता है। वो सारा स्वमान प्रूव करना है,
फरिश्ता है तो फरिश्ते की सारी विशेषताएं प्रूव करनी है। संपूर्ण पवित्र है तो संपूर्ण पवित्रता की सारी विशेषताओं का सबूत देना है। तब मिलेंगे हमको सर्टिफिकेट, तब मिलेंगे स्कॉलरशिप, तब मिलेंगे मेडल्स और तब मिलेगी हमको डिग्री। ऐसे ही हमने सुन लिए स्वमान और हमने नहीं यूज करे तो सजा मिलेगी, क्योंकि नहीं यूज कर रहे हैं मतलब हम बेअभिमान में हैं। इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है, इतने कंबाइंड है। जन्म साथ में, फिर सारा लाइफ जो है वो हम साथ में, पूरा संगम युग साथ में, और विश्व कल्याण का कार्य बिल्कुल साथ में, फिर तैयार होकर बाबा के साथ वापस घर जाना है। बाबा कहते इतना प्यार कहीं देखा है क्या बाप और बच्चों का, कि सब कुछ साथ साथ कर रहे हैं? अनुभव करते हो? इसलिए इस संगम युग का महत्व है। बाबा कहते ये जो मिलन होता है ना, आत्माओं का और परमात्मा का जो मिलन होता है, इसी के यादगार में दुनिया में तरह तरह के मेले बना रखे हैं, है ना। नदी का, सागर का मेला भी लगता है ना, कुंभ का मेला भी लगता है। तो क्या करते हैं, उसमें पानी भी गंदा करके आते हैं, स्नान करके आते हैं, सोचते बॉडी शुद्ध हो जाएगी, हम शुद्ध हो जाएंगे, ये सोचते हैं। वो तो बॉडी भी शुद्ध नहीं होती, उल्टा और जो पानी अच्छा होता बेचारा उसको भी गंदा करके आते हैं। ये जो मिलन मेला होता है इसी के यादगार में है कुंभ के मेले और ब्रह्मपुत्र और सागर का मेला, नदियों का मेला। ऐसे इसीलिए तो मेले होते हैं। तो बाबा कहते भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है यादगार। इस शिव जयंती के दिन भगत पुकार रहे हैं, आओ, कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? आप मना रहे हो। शिव जयंती के दिन क्या करते? भगत पुकारते हैं, आओ, पूछते हैं कब आओगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं। और भगवान जी कह रहे हैं आप तो मना रहे हो। बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी आता है, बाबा को रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते हैं। आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढ लिया? किसने ढूंढा? आपने ढूंढा। आप तो फेरे ही पहनते रहे। बाबा कहते आप कहां से ढूंढते, आप तो फेरे पहन रहे थे। ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे? गुरु बना बना के ढूंढ रहे थे भगवान को। अकस्मात एक दिन बाबा आए ना, और अकस्मात आकर उन्होंने अपना परिचय दिया। बाबा ने आकर दिया ना, वो तो ढूंढ ही रहे थे। इसलिए बाबा कह रहे हैं आप भी क्या कर रहे थे, ढूंढ ही तो रहे थे। तो बाबा को भक्तों के ऊपर बड़ा स्नेह भी आता है, रहम भी आता है कि कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते हैं। आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? किसने ढूंढा? आपने ढूंढा। आप तो फेरे ही पहनते रहे, बाबा कहते हैं, लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। भले बच्चे किसी भी कोनों में खो गए हों, लेकिन भगवान देखो कैसे ढूंढ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, सब तरह से ढूंढ रहे हैं। बाबा ढूंढ रहे हैं। बाबा पहुंचवाते हैं। ऐसे थोड़ी कोई थोड़ी पहुंच सकता है, भगवान पहुंचवाते हैं। भगवान घर घर पहुंच रहे हैं आजकल तो, टीवी के माध्यम से, है ना। उसमें भी पीस ऑफ माइंड आ गया है ना, घर घर पहुंच रहे हैं। कोई कल को लेना नहीं दे सकता है कि हमको मालूम नहीं था। और हर आत्मा की नजर उस पर जाती है पीस ऑफ माइंड जाना तो। भगवान की अपनी विधियां हैं परिचय देने की, वो दिए जा रहे हैं। अब कोई सच माने तो ठीक है, कोई सच ना माने तो उसकी गलती है। बाबा कहते लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया है ना। आज भी देखो भारत के अनेक राज्यों से तो आए हो ना, लेकिन विदेश भी कम नहीं है। 100 देशों से आ गए और मेहनत क्या की है?
बाप का बनने में मेहनत क्या की है? मेहनत की है मेहनत। हाथ उठाओ। जिसने बाप को ढूंढने में मेहनत की है, भक्ति में किया, लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया फिर मेहनत की है? की मेहनत। फिर उसके बाद सेकंड में सौदा कर दिया, एक शब्द में सौदा हो गया। वो एक शब्द क्या है? मेरा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे। इसमें सौदा हो गया। सस्ता सौदा है या मुश्किल है? सस्ता है ना। जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वो हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है या नहीं? सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती है। बाबा तो सब कुछ सहज करते हैं, लेकिन ये जो हमारे अंदर कमी कमजोरियां है ना, ये हमको मुश्किल अनुभव कराती है। अब जैसे संस्कार परिवर्तन की बात आती है, बाबा हमको संस्कार परिवर्तन करने का होमवर्क दिया है कि इतने समय में आप परिवर्तन करो अपने आप को। तो ये जो अपनी ही कमी कमजोरियां हैं, ये हमको मुश्किल अनुभव कराती है। वरना तो बाबा कहते कुछ भी मुश्किल नहीं है। बाबा जो कराते हैं उसमें कुछ मुश्किल ही नहीं है। हमारे अपने जो संस्कार हैं पुराने कमी कमजोरियों के, ये हमको मुश्किल अनुभव कराते हैं। बाप दादा देखते हैं भगत भी जो सच्चे भगत है ना, स्वार्थी भगत नहीं। एक तो मांगते रहते हैं कुछ, बाबा भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, ऐसे करते हैं ना। भगवान को नहीं मांगते हैं, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, ऐसे बोलते हैं। तो बाप दादा देखते हैं भगत भी जो सच्चे भगत है ना, स्वार्थी भगत नहीं, सच्चे भगत, आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। शिवरात्रि, शिव जयंती वाले दिन आप सबने भी व्रत तो लिया है ना। वो तो थोड़े दिन का व्रत रखते हैं, और आप सबने अब जैसे वो लोग जाते हैं ना अमरनाथ की यात्रा जब करते हैं, तो फिर उस उतने समय तक तो वो व्रत रखते हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो थोड़े दिन का व्रत रखते हैं, और आप सबने ऐसा व्रत रखा है जो अभी व्रत रखते हो संगम युग में। तो ये एक व्रत जो है 21 जन्म के लिए कायम रहता है। वो तो हर वर्ष मनाते हैं शिव जयंती, हर वर्ष व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो, जो 21 जन्म न मन से व्रत रखना पड़ता है, न तन से व्रत रखना पड़ता है। बाबा कहते हैं हम सब भी व्रत लेते हैं, भगत भी व्रत लेते हैं। जो सच्चे सच्चे भगत है ना, सच्चे दिल से व्रत रखते हैं, वो थोड़े समय का व्रत रखते हैं। हम सब भी व्रत रखते हैं, लेकिन अभी संगम युग का एक व्रत है। फिर ये नहीं कि आज रखा तो कल नहीं रखा, ये पूरा संगम युग हमारा व्रत चलता है। तो बाबा कहते हैं आप ऐसा व्रत रखते हो जो अभी का ये जो व्रत है, एक व्रत, ये 21 जन्म के लिए फिर कायम रहता है। जो भी चीजें हम छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं यहाँ पर, वो 21 जन्म तक, एक जन्म ये और 20 जन्म 2500 वर्ष की राजधानी में भी कायम रहता है ये वाला व्रत। भगत तो थोड़े समय का करते हैं, कोई फिर एक दिन का करता है, शिव जयंती वाले दिन। आप बाबा कहते कल्प में एक बार व्रत लेते हो, जो फिर 21 जन्म न मन से व्रत रखना पड़ता है, न हमको तन से व्रत रखना पड़ता है। व्रत तो बाबा कहते आप भी लेते हो। कौन सा व्रत लिया है? पवित्र वृत्ति, पवित्र दृष्टि, पवित्र कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया है। खाली ब्रह्मचर्य नहीं, बाबा कहते पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया। जीवन ही पवित्र बन गया। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं है, नहीं तो इसी में तो इतरा जाते हैं कि हम ब्रह्मचर्य में। अब यहाँ तो पवित्रता ही बड़ी गहरी है।
हमारी सोच में पवित्रता, हमारे देखने में पवित्रता, हमारे कर्मों में पवित्रता, हमारा जीवन ही पवित्र हो, इसका व्रत लिया है। जीवन ही हमारी पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं है, लेकिन जीवन में आहार पवित्र, व्यवहार पवित्र, संसार पवित्र, संस्कार पवित्र, सब कुछ पवित्र। तो मेरा संसार, बाप मेरा संसार होना चाहिए। तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं है। जीवन में हमारा जो खान पान है वो भी पवित्र, हमारा जो किसी के साथ व्यवहार होना चाहिए वो भी पवित्र, हमारा संसार सिर्फ एक शिव बाबा होना चाहिए वो भी पवित्र, हमारे संस्कार अब पुराने नहीं होने चाहिए, बाबा जो संस्कार सिखा रहे हैं वो वाले संस्कार पवित्र, सब पवित्र। ऐसा व्रत लिया है, हमको ये वाला व्रत लेना है कि वृत्ति, दृष्टि, कृति सब पवित्र जीवन का व्रत लेना है। जीवन ही पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, बाबा कहते हैं जीवन का आहार भी मेरा पवित्र होना चाहिए, व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए, संसार भी पवित्र होना चाहिए, संस्कार भी पवित्र होना चाहिए, पूरा वैष्णव। क्योंकि विष्णु की डिनास्टी में जाना है तो हमारा खान पान भी बिल्कुल वैष्णव होना चाहिए। ऐसा व्रत लिया है ना? लिया है? कहां दिलाओ? लिया है, पक्का लिया है? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? अच्छा, एक महाभूत काम, उसका व्रत लिया है। ये सबसे बड़ा महाभूत है, काम, कामनाएं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कामनाएं। तो एक महाभूत काम, उसका व्रत लिया है या और 4 का भी लिया है? ये सबकी यूनिटी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। बाबा कहते हैं सबका ही लेना पड़ेगा, एक भी रह गया, उसका अंश भी रह गया, ये बाकी सबको लेकर आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं महाभूत तो ये कामनाएं हैं, इसका व्रत लेना है। और 4 क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसका भी लिया है। ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे हैं उसका भी व्रत लिया है। चलो पवित्र रहते, ब्रह्मचर्य में रहते, लेकिन बाबा कहते हैं उसके पीछे जो 4 विकार हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन 4 का भी व्रत लिया है कि नहीं? क्रोध का व्रत लिया है कि वो छूट है? भगवान ने तो छूट नहीं दी है। क्रोध करने की छुट्टी मिली हुई है क्या? तो दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं, ऐसा तो नहीं सोचते हो कि चलो जी हम काम विकार में नहीं जाते हैं, उसमें भी उसकी गहराइयां हैं, लेकिन चलो सोचते हैं कि चलो काम विकार में हम नहीं जाते हैं तो कोई हर्जा नहीं, दूसरा नंबर में गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं सोचते हो ना। जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन, वाणी, कर्म में व्रत पक्का लिया है, मन भी पवित्र, वाणी भी पवित्र, कर्म भी पवित्र, कामनाएं नहीं रखनी है किसी से। जब तक हम कामना रखते हैं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए वैसा हो जाए, तब तक हम अपवित्र हैं। क्योंकि फिर आत्मा क्या हो गई? अधीन हो गई, वो चाह रही है ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, वो तो फिर कभी होगा नहीं, फिर ऐसे तो हम कभी ठीक होंगे नहीं, वो अधीनता। इसलिए कामनाएं, काम विकार मीन्स कामनाएं भी, एक भी कामना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमको किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, ऐसे इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। तो बाबा कहते हैं जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन, वाणी, कर्म में व्रत पक्का लिया है पवित्रता का, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया है। जो समझते हैं कि हमने क्रोध का भी व्रत लिया है, बाल बच्चे पीछे भी हैं और भी हैं, क्रोध तो महाभूत है ना, उसके बाल बच्चे बहुत सारे हैं, और फिर
5 विकार के बाद भी बाल बच्चे बहुत सारे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा पूछ रहे हैं हम आत्माओं से कि जो समझते हैं कि हमने क्रोध का भी व्रत लिया है, बाल बच्चे पीछे भी हैं, लोभ मोह अहंकार, लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं आना चाहिए। चलो कई एक बार मुंह बंद कर लेते हैं, क्रोध नहीं आ रहा है, लेकिन मन में आ रहा है, तो भगवान कहते मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, ऐसा है। तो आज क्रोध का भी पूछ रहे हैं बाबा। बाबा कहते मैंने उसकी छुट्टी नहीं दी है कि तुम क्रोध करो। तो जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं आना चाहिए कभी, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, ऐसा है। आज शिव जयंती है ना, तो भगत व्रत रखेंगे तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। आज शिव जयंती है ना, बाबा कहते तो भगत व्रत रखेंगे तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। जो समझते हैं कि स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता, वो हाथ उठाओ। स्वप्न में भी, होश में तो छोड़ ही दो, स्वप्न में भी बाबा कहते हैं क्रोध का अंश आ नहीं सकता है, वो हाथ उठाओ। आ नहीं सकता है, आता नहीं है, नहीं आता है। कुछ एक ने हाथ उठाया, अच्छा जिन्होंने हाथ उठाया उनका फोटो निकालो, क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा। इनका फोटो निकाल दो, है ना, सबको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर उसके साथ पेपर आएंगे। बाबा कहते हैं क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से थोड़ी मान जाएंगे कि आपको स्वप्न में भी गुस्सा नहीं आ सकता। आपके साथियों से भी तो सर्टिफिकेट लेंगे ना, जो कांटेक्ट में हैं, जो साथ में रहते हैं, वो तो असली बात बताएंगे। इसलिए उनसे पूछेंगे बाबा, अलौकिक में भी लौकिक में भी। क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा, आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे। जब साथी बोल देंगे हाँ इसने क्रोध को जीत लिया, फिर देंगे प्राइज। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि क्रोध का अंश भी होता है, ईर्ष्या भी होती है, जेलसी भी होता है, ये भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। ईर्ष्या, जेलसी, द्वेष, ये सब नफरत, ये क्या है, बाल बच्चे हैं क्रोध के। चिड़चिड़ापन, आवेश, ऊंची आवाज में बात कर ली, क्रोध का अंश है। रुखड़ापन, सब बाल बच्चे हैं क्रोध के। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने हाथ उठाया ना, बाबा कहते जिन्होंने हिम्मत रखी है, हाथ उठाया है, उनको तो बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद में प्राइज देंगे। साथियों से सर्टिफिकेट लेंगे, पेपर आएंगे, वो गुस्सा दिलाएंगे, और उसमें आत्मा शांत रहती है कि नहीं शांत रहती है, वो तो साथी ही बता सकते हैं ना। तो बाबा कहते फिर साथियों से जब सर्टिफिकेट लेंगे तब उसके बाद प्राइज देंगे। क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया उसकी रिजल्ट भी तो बाप दादा देख रहे हैं।
बाबा जब हमको होमवर्क देते हैं, कई एक बार वो नहीं पूछते हमसे अगली मुरली में, तो लोग सोचते हैं, बाबा एक दिन बोला था कि बच्चे सोचते हैं कि बाबा तो भूल गए, इनको याद ही नहीं है। लेकिन बाप दादा इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि वो रिजल्ट भी देख रहे होते कि बच्चों ने होमवर्क नहीं किया, इसलिए बेइज्जती नहीं करते। कि बाबा जानते हैं कि दिल शिकस्त हो जाएंगे बच्चे, मायूस हो जाएंगे, इसलिए बाबा नहीं पूछते हैं। कई एक बार जब देख लेते ना मेजॉरिटी ने गंदा किया है, फिर अवॉइड करते, लेकिन फिर 2-3 महीने बाद फिर इशारा देते हैं, क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया है उसकी रिजल्ट भी तो बाप दादा देख रहे हैं। आज बर्थडे मना रहे हो तो बर्थडे पर क्या किया जाता है? बाबा कहते हैं एक तो केक काटते हैं, तो अभी 2 मास तो हो गए, अभी 1 मास रहा है। इस 2 मास में आपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा? होमवर्क दिया होगा ना 3 मास का, तो बाबा कहते अभी 1 मास रहा है, लेकिन ये जो 3 महीने के होमवर्क दे रखे हैं ना बाबा ने, लेकिन इस 2 मास में जो 1 मास रह गया वो तो छोड़ो, लेकिन ये जो 2 महीने बीत गए हैं उसमें आप चेक करो, आपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा? कि व्यर्थ संकल्प कभी नहीं आए 2 महीने तक, उसका केक काटा? अब कौन सा केक काटना है? वो तो बर्थडे में स्टूल केक बनाते रहते हैं, लेकिन भगवान का केक तो डिफरेंट है। भगवान कह रहे हैं आपने वो व्यर्थ का जो व्यर्थ संकल्प आते हैं ना बुद्धि में, उसका केक काटा? वो केक तो बहुत सहज काट लेते हो जो बनाते हो, आज भी काटेंगे। बाबा कहते शिवरात्रि में कितना बड़ा बड़ा केक बनता है आबू में, वो तो बाबा कहते हैं आज भी काट ही लोगे, वो तो सहज कट जाता है। लेकिन ये जो वेस्ट थॉट्स का केक है, ये काटा कि नहीं काटा? काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है। वेस्ट थॉट सोचना ही नहीं है बाबा कहते। तो बाबा कहते हैं साथ चलना है ना, तो काटना तो पड़ेगा केक वेस्ट थॉट्स का। ये तो पक्का वायदा है ना कि साथ चलना है, कि साथ हैं साथ चलेंगे, वायदा है ना। बाबा कहते हैं कि हम अभी भी बाबा के साथ हैं और हम साथ में चलेंगे। साथ चलना है तो फिर बाबा कहते हैं समान तो बनना ही पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया है, 2 मास तो परे हो गए, पूरे हो गए, है ना, 2 मास पूरे हो गए, तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ कहाँ से आए हो? प्लेन में भी आए हो, ट्रेन में भी आए हो, कारों में भी आए हो। बाप दादा को खुशी है कि भाग भाग करके आए, लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं ना। तो जो 1 मास रहा हुआ है, होली भी आने वाली है, होली में भी कुछ जलाया ही जाता है, तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट्स बीज है, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी उसका निकल आएगा, बच नहीं सकते। अगर बीज होगा थोड़ा सा भी तो उसका तना जरूर निकल आएगा। थोड़ा बहुत भी वेस्ट थॉट्स के अगर बीज होंगे, तो अगर बीज रहा हुआ होगा तो फिर बाबा कहते खतरा है, फिर उसका तना भी निकलेगा ही निकलेगा, वृद्धि तो होएगी होएगी, कभी शाखा भी निकल आएगी, कभी तना कभी शाखा। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह, मुख का नहीं, मन का, जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में रह गया है, चाहे वाणी में रह गया है, चाहे संबंध संपर्क में, तो क्या आज बाप के बर्थडे पर बाप को ये गिफ्ट दे सकते हो? वेस्ट थॉट्स। गुस्सा ही तब आता है जब हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तब तो गुस्सा आता है। तो बाबा कहते जो मैंने होमवर्क दिया है 3 महीने का,
उसमें तुमने व्यर्थ संकल्प का केक काटा है? स्थूल केक तो काट लेते हैं, खा लेते हैं, उससे क्या होता है, लेकिन यहाँ तो वेस्ट थॉट्स जो हैं हमारे, उसका केक काटना है। तो बाबा कहते हैं तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट्स बीज है ना, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी फिर तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल आएगी। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह, मुख का नहीं, मन का, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है वेस्ट थॉट, चाहे मनसा में रह गया है, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, तो क्या आज बाप के बर्थडे में आप वो गिफ्ट बाबा को दे सकते हो? तो क्या आज बाप के बर्थडे में ना, आज बाप के बर्थडे पर बाप को ये गिफ्ट दे सकते हो? दे सकते हो मन के उमंग उत्साह से, खुशी खुशी एकदम। फायदा तो आपका ही है, बाबा कहते हैं। बाप का तो, बाप को तो देखना है, फायदा किसका है? फायदा तो हमारा ही है। जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं कि करके ही हम दिखाएंगे, हम बेस्ट बन के दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। छोड़ना पड़ेगा, बाबा कहते, सोच लो। बाबा कहते छोड़ना पड़ेगा, बोल में भी नहीं, संबंध संपर्क में भी कोई वेस्ट थॉट नहीं। तो संबंध संपर्क में भी वेस्ट थॉट होता है, क्योंकि बाबा कहते तुम जानते तो हो नहीं किसी के बारे में, किसी भी रूह के बारे में तो हम नहीं जानते। बॉडीली बीइंग को तो हम अभी जो प्रेजेंट में है वो उसके रूप में हम जानते हैं, बाकी उसकी जो जर्नी है उसके बारे में हम नहीं जानते। हाँ, बाबा क्या कर रहे हैं? जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं कि हम करके ही दिखाएंगे, हम बेस्ट बन के ही दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। फिर बाबा ये भी कह रहे हैं छोड़ना पड़ेगा, इसलिए सोच लो। बोल में भी नहीं, बोल में भी वेस्ट थॉट नहीं होना चाहिए, संबंध संपर्क में भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो तरह तरह से लोग बिहेव करते हैं ना, व्यर्थ संकल्प चलता है, ऐसा है वैसा है, ये वेस्ट थॉट है। क्योंकि हम असल में तो वो आत्मा है, और आत्मा सतोगुणी है। हम उसको देख रहे हैं बॉडी में, अब बॉडी में उसके बहुत जन्मों के संस्कार हैं, तो उसकी असलियत तो मैं जानती नहीं। इसलिए जो भी हम सोचते हैं किसी के बारे में, उसकी प्रेजेंट आदत को देखकर, तो फिर तो हम वो है ना, अगर हम उसको ऐसे ही देख रहे हैं बॉडी से, तो फिर तो हम सारा कुछ वेस्ट थॉट सोच रहे हैं, क्योंकि हम उसका वर्तमान देख रहे हैं जो कि पास्ट के संस्कारों से इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन बाबा कहते हैं उसको मत देखो, क्योंकि तुमको मालूम नहीं है कि उसकी जर्नी कैसी रही है। तो संबंध संपर्क में भी नहीं, कोई वेस्ट थॉट नहीं, बस सतोगुणी रूप में उनको देखना है कि सतोगुणी आत्मा है, आत्मा भाई है, भगवान का बच्चा है, ऐसे देखना है। संबंध संपर्क में कोई वेस्ट थॉट नहीं है। हिम्मत, हिम्मत है, क्योंकि हिम्मत तो चाहिए। हाँ, आदत पड़ी हुई है ना, इसलिए हिम्मत तो चाहिए। मधुबन वालों में भी है, फॉरेन वालों में भी है, भारतवासियों में भी है, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं
कि सब इकट्ठे चलें, कोई रह न जाए। वेस्ट थॉट तो सब में है, मधुबन वालों में भी है, फॉरेन वालों में भी है, भारतवासियों में भी है, सब में है बाबा कहते हैं। क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कि सब इकट्ठे चलें, कोई रह न जाए पीछे। जब वायदा किया है कि हम साथ चलेंगे, तो समान तो बाबा कहते बनना ही पड़ेगा, बाप समान बनना ही पड़ेगा। शिव बाबा गुस्सा करते नहीं है, शिव बाबा कामनाएं रखते नहीं है, शिव बाबा लोभ रखते नहीं है, मोह करते नहीं है, अहंकार उनमें है ही नहीं। और ब्रह्मा जी बिल्कुल वैसा बनकर दिखाते हैं। अब हम भी चाहते हैं कि हम बाप दादा के साथ जाएं, तो सब कुछ फिर करो, बाप समान बनो, बाबा कहते हैं। बाबा तो यही चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे चलें, कोई रह ना जाए। तो जब वायदा किया है कि हम साथ चलेंगे, तो बाबा कहते बाप समान बनना तो पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना, मुश्किल से तो नहीं हाथ उठाया है ना, प्यार से हाथ उठाओ, बाबा कहते हैं। तो बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। बाप दादा इस संगठन का, पूरे ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। तो बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बाबा कहते हैं। बड़ी बात नहीं है, लेकिन दृढ़ एकदम रहो, दृढ़ संकल्प करो, इसकी हिम्मत करो। लेकिन सहन शक्ति चाहिए, बाबा कहते हैं। दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति चाहिए, समाने की भी शक्ति चाहिए। क्योंकि गड़बड़ गड़बड़ बिहेवियर तो सबका होगा, लेकिन हमारे पास पावर होनी चाहिए उस नेगेटिव को पॉजिटिव में करके समाने की। तो समाने की शक्ति की जरूरत है, सहन शक्ति की जरूरत है। आत्मा भाई समझकर समाना है। आत्मा भाई से ऐसा हो गया, तो आत्मा आत्मा एक दूसरे के दुख को समझेंगे ना। जब हम देह समझकर चलते तो हम किसी के दुख को समझ नहीं पाते। है वो आत्मा और समझते हम देह, तो किसी के दुख को थोड़ी समझ पाते हैं। लेकिन जब हम आत्मा आत्मा बनकर देखेंगे ना, तब हम समझेंगे कि अगला संस्कारों के परवश है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। तो हमारे पास सहन शक्ति भी चाहिए, हमारे पास समाने की शक्ति भी चाहिए। ये दो शक्तियां चाहिए। ये दो शक्तियां, जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वो क्रोध मुक्त तो सहज हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं सहन शक्ति, ये दो शक्तियां जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वो क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। हमको सहन भी तो करना पड़ेगा ना। दूसरा गलत हरकत करेगा तो एक तो आत्मा भाई समझकर, उसको परवश समझकर समा लेना है कि अभी वो परवश है। दूसरा सहन भी करना है। तो ये दो शक्तियों की जरूरत है। जिसमें सहन शक्ति है, जिसमें समाने की शक्ति है, वो क्रोध मुक्त तो सहज हो सकता है। तो आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सारी शक्तियां वरदान में दी हैं। टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिमान, सारी शक्तियां। बस एक स्लोगन याद रखना है कि अगर एक मास, 3 महीने में से 1 महीना बचा है, बाबा कहते 2 महीने का होमवर्क तो गया, अब 1 मास बचा है। हम लोग का भी ऐसे ही चल रहा है ना, कितने कितने होमवर्क दे रहे हैं भगवान।
3 महीने का, 6 महीने का, ऐसे करके होमवर्क दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बस एक स्लोगन याद रखना, अगर 1 मास में तो बाबा कहते हैं एक स्लोगन याद रखना, अगर 1 मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना, वायदे का है, ना हमको दुख देना है और ना हमको दुख लेना है। स्वधर्म से विपरीत जाकर व्यवहार करते हैं तो हम दुख देते हैं, और जब दुख देते हैं वापस दुख मेरे पास आता है। और अगर कोई हमको दुख देता है हमको लेना ही नहीं है, अंदर ही नहीं लेकर जाना है। समझ लेना है ना, सोल है, परवश है, इस समय विस्मृत है। बहुत सारी बातें बाबा ने समझाई हुई है कि सोल्स ऐसा क्यों कर रही हैं, पिछले संस्कारों के वशीभूत है, तो इसलिए हमको किसी से दुख लेना भी नहीं। तो अगर 1 मास में हम चाहते हैं कि हम बाप समान बन जाएं, अगर इरादा है, दृढ़ता है, तो बाबा कहते एक स्लोगन फिर याद रखना, वायदे का है, न दुख देना है और न दुख हमको लेना है। कई आत्माएं ये चेक करते हैं कि आज के दिन किसको हमने दुख दिया नहीं है, लेकिन लेते बहुत सहज हैं। किसी ने दिया है ना तो ले लेते हैं, दुखी होते रहते हैं। चलो देते नहीं है, बाबा कहते हैं, सोचते हैं कि हमने नहीं दिया है किसी को दुख, लेकिन बाबा कहते हैं अगर कोई दुख देता है तो उसको ले लेते हैं। तो किसको दुख दिया नहीं है, बाबा कहते हैं, लेकिन कई क्या करते हैं, दुख देते नहीं है, लेकिन दूसरा जब दुख देता है ना तो उसको फील करते हैं, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। कई ये तो चेक करते हैं कि आज के दिन हमने किसको दुख दिया नहीं है, लेकिन लेते तो बहुत आसानी से हैं, क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना तो अपने को छुड़ा देते हैं। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं बाबा कि देखो क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं लेते बहुत सहज हैं, फीलिंग में आ जाएंगे, क्योंकि लेने में क्या करते हैं, दूसरा दे रहा है ये कहकर खुद को छुड़ा देते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, दूसरा मेरे को दे रहा है दुख। ज्ञान मार्ग में हमको ये जो रावण राज्य में हमने सीखा है उसकी वजह से हम गिरे हैं, उसकी वजह से हम उठे हैं, ऐसी सोच चलती है। तो बाबा कहते हैं क्या करते हैं, दुख ले लेते हैं और फिर बोलते हैं हमने तो नहीं किया लेकिन उसने मुझे दिया, और उसने मुझे दिया कहकर दुखी होकर खुद को छुड़ा लेते हैं, ब्लेम गेम। बाबा तो कहते हैं कि सब बीमार हैं इस समय, सब दुखी हैं, परेशान हैं। जिसके पास अशांति होगी वो हमको अशांति ही तो देगा, जिसके पास दुख भरा होगा वो हमको दुख ही तो देगा। तो आज के दिन बाबा कहते हैं दूसरे को तो कह देते हैं, लेने में दूसरा देता है ना तो अपने को छुड़ा देते हैं। बाबा हमने नहीं दिया, उसने हमको दिया, हमने तो किसी को दुख नहीं दिया। हाँ। इस बात से बिल्कुल अनजान कि जब हम किसी का दिया हुआ दुख ले लेते हैं तो हम वाइब्रेशंस कैसे भेजते हैं, दुख वाले भेजते हैं, फिर बंधन में और बंधते जाते हैं।
क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना, वो अपने, और बाबा कहते हैं अपने को छुड़ा देते हैं। मैंने थोड़ी कुछ किया है, दूसरे ने दिया है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुमने लिया क्यों? उसने तुमको दुख दिया, उसके पास दुख था, उसने दुख दे दिया। तुमको तो मैं सुख दे रहा हूं ना, तुम उसको सुख दो। हाँ। तुम लेते क्यों हो दूसरे से दुख? वो तो विस्मृत है, अब उसके भंडारे में सारा दुखी होगा तो वो दुखी तो मेरे को देगा। जिसके पास गालियां होंगी वो गालियां देगा, जिसके पास दुख होगा वो दुख देगा। हमको तो बाबा डिफरेंट बनाते हैं ना, तो हमको वो देना है जो बाबा हमको देते हैं। बाबा कहते उसने तुमको दुख दिया, तुमने लिया क्यों? लेने वाले आप हो या देने वाला है? वो तो दे रहा है, वो देने तक कार्य कर सकता है। उसको लेना वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है लेना। लेना मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेने वाले आप हो या देने वाले? देने वाले ने तो गलती की, चलो उसने दुख दिया, उसने गलती की, वो बाप और ड्रामा जाने। बाप अपने आप देखेगा। जैसे बाबा उस दिन हम लोग को 6 महीने का होमवर्क दे रहे थे ना, तो 6 महीने के होमवर्क में बाबा ने क्या बोला? 6 महीने तक तुम प्रतिज्ञा करो कि तुम दूसरे को नहीं देखोगे, दूसरे को अपने आप भगवान देखेंगे। बाप कहते हैं दूसरों को मैं देख लूंगा, तुम दूसरे को मत देखो, तुम अपने को देखो। तो बाबा कहते हैं देने वाले ने गलती की है। तो बाबा कहते हैं देने वाले ने गलती की, वो तो बाप जाने, ड्रामा जाने, उसका हिसाब किताब। लेकिन आपने दुख लिया क्यों? आप क्यों दुखी हुए? बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं। बाप दादा हम लोग के रिजल्ट को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि देने में तो चलो फिर भी सोचते हैं कि दुख नहीं देना है मुझको, लेकिन लेने में तो झट से ले लेते हैं दुख। इसलिए समान बन नहीं सकेंगे, फिर बाप समान बन नहीं सकेंगे। अब ब्रह्मा जी को कितने लोगों ने कितना दुख देने की, उन्होंने लिया ही नहीं। जब लिया नहीं तो उन्होंने क्या किया? दुआएं दी, शुभ भावनाएं, शुभकामनाओं का सहयोग दिया। बाबा के पास, ब्रह्मा जी के पास शुभ भावना शुभकामना का स्टॉक था, बाबा के पास दुआएं थी, उन्होंने दुआएं दी। उन्होंने ये प्रूव किया कि उनके पास क्या है। और जिनके पास दुख है तो वो दुख देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने रिजल्ट में देखा कि देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं, इसलिए समान बन नहीं सकेंगे। लेना नहीं है, कितना भी कोई दे, बाबा कहते हैं, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। हम दुखी लेते हैं, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये तो बाबा कहते फीलिंग की बीमारी है हमको, जो रावण राज्य में लग गई थी। छोटी छोटी बातों में फील कर लेते हैं, छोटी छोटी बातें। तो बाबा कहते लेना नहीं है, कितना भी कोई आपको दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो फिर वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं हो सकते हैं, फिर तो बाप के साथ कैसे चलेंगे? बाबा कह रहे हैं फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है,
इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में हमारी फीलिंग बढ़ती जाएगी तो वेस्ट थॉट्स तो खत्म नहीं होंगे। फिर हम बाप के साथ कैसे चलें? बाबा वेस्ट सोचते हैं क्या? कोई कितना भी अपकार करता है, बाबा उपकार करते हैं। हम कितनी गलतियां करते हैं, बाबा फिर हमको प्यार से पढ़ाते हैं। तो बाबा के पास प्यार है, बाबा के पास सुख है, बाबा के पास शांति है, वही वो देते हैं। हमको भी सुख, शांति, प्रेम, आनंद सब दे रहे हैं, तो हमसे भी उम्मीद रखते कि हम भी सबको यही दें। कोई हमको कुछ भी दे लेकिन हम अच्छा ही दें। तो जैसे बाबा हैं वैसे हमको बनना है। बाबा दुख हरता सुख करता है, हमको भी बोलते हैं मास्टर दुख हरता सुख करता बनो। इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं हो सकते। फिर बाप के साथ कैसे चलेंगे? बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता, साथ तो लेके ही जाना है। मंजूर है ना? पसंद है? पसंद है ना? पसंद है तो फिर हाथ उठाओ। पीछे पीछे तो नहीं आना है ना, बाराती तो नहीं बनना है। अगर साथ चलना है तो फिर गिफ्ट तो देनी ही पड़ेगी। जो हमारी बुराइयां हैं वो बाबा गिफ्ट के रूप में मांगते हैं कि अगर तुमको मेरे साथ चलना है, कमी कमजोरियों की, वेस्ट की, क्रोध की गिफ्ट दो मुझे। गिफ्ट तो बाबा कहते देनी ही पड़ेगी अगर तुमको मेरे साथ चलना है तो। 1 मास, 2 महीने तो बिता दिए। बाबा कहते 1 मास सब अभ्यास करो कि ना हमको दुख लेना है और ना हमको दुख किसी को देना है। हम जब स्वधर्म के विपरीत बिहेव करते हैं, जब हम देश समझकर व्यवहार करते हैं तो हम दुख देते हैं। अगर हम आत्मा समझकर व्यवहार करेंगे तो हम सुख देंगे। अगर हम आत्मा समझेंगे तो दुख नहीं लेंगे, लेकिन जब हम शरीर समझेंगे तो हम दुख लेते रहेंगे, फीलिंग में आते रहेंगे। समझना है कि हम कैसे दुख देते हैं। जब हम खुद को देह समझते हैं, देह अभिमान में रहते हैं, दूसरे को भी देह के रूप में देखते हैं, फिर जो हम सोचते बोलते कर्म करते हैं उसमें हम दुख देते हैं। जब हम खुद को आत्मा समझते हैं, दूसरे को भी आत्मा रूप में देखते हैं, एक दूसरे का दर्द समझते हैं कि हम विस्मृत हो जाते हैं तो हम ऐसे करते हैं। फिर हमने बहुत जन्म के संस्कार बना रखे हैं इसलिए ऐसे करते हैं। तो दूसरा जो विस्मृत है ना, उसके दुख को अपना दुख समझेगा। जो विस्मृत सोल है उसके दुख को हम अपना दुख समझेंगे। इसीलिए जब हम आत्मा समझकर पाठ बजाते हैं तभी तो बाबा बोल रहे हैं कि कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी होकर रहो, तो आदत पड़ जाएगी। आत्म अभिमानी होकर रहना मतलब आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं मैं, सतोगुणी आत्मा हूं मैं। फिर वैसे पाठ बजाएंगे सबको। जो अपने को आत्मा समझकर चलता है वो सबको आत्मा रूप में देखेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त रहेगा। लेकिन देह समझते हैं तो देहधारी को ही देखते हैं, फिर तो कभी हम अच्छे बन ही नहीं सकते। इसलिए बाबा आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं। देश समझकर तो हम दुख देते ही देते हैं, अपनी थॉट से, अपने वर्ड से, अपने डीड से। दुख तो 100% हम देते हैं और 100% लेते भी हैं जब बॉडी समझते हैं तो। अब भगवान हमको कहते हैं तुम सोल हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम देने वाले हो। और तुम क्या देने वाले हो? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ का सहयोग देने वाले हो। तुम मेरे बच्चे हो, देहधारी के बच्चे नहीं हो तुम। तो आत्मा समझने से ऊंची स्थिति में स्थित हो जाते हैं। फिर कोई कितना भी दुख दे, गालियां दे, कुछ भी दे, क्या सोचेंगे?
परवश है सोल, बीमार है अभी, मेरा आत्मा भाई है, इसको मुझे सुख देना है, इसको मुझे शांति का सहयोग देना है, इसको मुझे प्रेम का सहयोग देना है, इसको मुझे आनंद का सहयोग देना है, इसको मुझे शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देना है, इसको मुझे दुआओं का सहयोग देना है। ऐसा फिर सोचेंगे। अगर हम आत्मा समझते हैं तब। देह समझकर हम कभी भी अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। फिर तो हम दुख देते भी रहेंगे और दुख लेते भी रहेंगे, फीलिंग में भी आ जाएंगे। किसी ने कुछ कह दिया, बस अंदर में जख्म ही हो जाता है। मूड ऑफ, बात नहीं करेंगे, उदास हो जाएंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे। आजकल तो इतना आत्मा बेबस हो गई है कि अगर कोई लाइक नहीं करता है, उसको लाइक नहीं मिलता है, तो उसको गमों की दुनिया में होते हैं। फिर अपने आप को और सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या क्या नहीं लोग करते हैं फिर। और लोग कैसे होते हैं, आज आपको आपकी देह को देखकर अच्छा बोलेंगे, कल ईर्ष्या से आपको बुरा भी बोल देंगे। तो ऐसे तो हम दुख का लेन देन करते रह जाएंगे। इसलिए बाबा हमको समझते रहे कि अगर तो तुमको बाप समान बनना है, अगर मेरे साथ जाना है, तो अपनी जितनी कमी कमजोरियां हैं, अपने जितने विकार हैं, उसको गिफ्ट के रूप में मुझे दे दो। जब हमारे मन में वेस्ट थॉट्स आता है, तब हमको गुस्सा आता है। अब कब वेस्ट थॉट आता है? जब हम किसी की बॉडीली एक्ट को देखते हैं, तब हमको गुस्सा आता है। इसलिए बाबा कहते हैं मत देखो किसी को, नहीं तो गुस्सा ही आएगा, क्योंकि सब पुट्टे काम कर रहे हैं। नहीं देखते हुए सबको शुभ भावना शुभकामना का सहयोग दो, नहीं तो देखने से मेरे पे दाग लग जाता है। दाग वाले तो फिर नहीं जाएंगे, बाप समान तो नहीं बनेंगे। वो बेदाग बनना है तो चाहे दुनिया में कितनी भी बैड चीजें हो रही हो, मुझे उसको देखते हुए नहीं देखना है, प्रभाव में नहीं आकर उस चीज को ठीक करने का कर्तव्य पूरा करना है। श्रेष्ठ संकल्पों का इंजेक्शन लगाना है, जो कि उनकी वृत्ति को बदलते। गंदा हो रहा है सब कुछ, सब विस्मृत है, किसी को तो पता नहीं है, हमको भी नहीं मालूम था। अब उन लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए वो गलत काम कर रहे हैं। हमको क्या करना है? हमको स्मृतियों का, श्रेष्ठ संकल्पों का इंजेक्शन लगाना है। श्रेष्ठ संकल्प जो है, ये एक इंजेक्शन का काम करता है। इससे दूसरे की वृत्ति बदल जाती है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? साथ में अगर तुमको जाना है तो 1 मास सब अभ्यास करो, न हम दुख लेंगे, कोई कितना भी देता रहे, और न हम दुख देंगे। ये नहीं कहना मैंने दिया नहीं उसने ले लिया। कई बार हम लोग ऐसे बोल देते हैं ना, कुछ भी बैड बोल देते हैं और फिर उसको बुरा लग जाता है, फिर हम बाद में बोलते हैं आई डिडंट मीन इट, है ना, मेरा ऐसा मकसद नहीं था तुमको दुख पहुंचाने का, ऐसे बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये नहीं कहना कि मैंने दिया नहीं उसने ले लिया, कुछ तो होता है। प्रदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन करो। बाबा कहते छोड़ दो दूसरों को देखना। हम दूसरों को देखते हैं तो प्रदर्शन, दूसरों का चिंतन करते हैं तो परचिंतन। इससे मेरी गिरावट होती है। जो परचिंतन करता है, बाबा कहते वो तो अपना पूरा नुकसान कर देता है, गिरती कला में चला जाता है, दुर्गति में चले जाता है। जो दूसरों को देखता है और दूसरों का चिंतन करता है, तो प्रदर्शन नहीं करना है। बाबा कहते दूसरों को मत देखो, अपने को देखो। अर्जुन बनो। अर्जुन का क्या, अर्जुन का एकदम दिखाते ना, उसका ध्यान एकदम एक बिंदु पर था और कहीं नहीं था, विस्तार में ध्यान ही नहीं था, सार में ध्यान था। ऐसे हमको खुद को देखना है, आत्मा को देखना है, ठीक करना है, दूसरों को नहीं देखना है, न प्रदर्शन करना है, न परचिंतन करना है। देखो, बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा
संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी। हम खुद ही गलत करके हम संतुष्ट नहीं होते। बाप दादा हम आत्माओं का रिजल्ट देख रहे हैं। रिपोर्ट में देखा संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी, इसलिए बाप दादा फिर 1 मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं। अगर 1 मास अभ्यास कर लिया तो बाबा कहते आदत पड़ जाएगी, फिर आगे के लिए अच्छा हो जाएगा हमारा। 1 मास में बाबा कहते फिर ये भी जान लेना कि माया सुनती है, खूब तंग करेगी, आत्माएं खूब तंग करेंगी, परेशान करेंगी, परिस्थितियां ऐसी आएंगी, पहाड़ जैसी भी आएंगी भाई। लेकिन 1 मास बाबा कहते हैं इस आदत को पक्का कर लो। अगर 1 मास बाबा कहते तुमने अभ्यास कर लिया, आदत पड़ जाएगी। आदत ही तो डालनी है, हमको आदत नहीं है, हमको बार बार वही देह वाली आदत है। दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, दैहिक कृति, ये वाली आदत है हमको। आदत अच्छी वाली डालनी है बाबा कहते हैं। हल्का नहीं छोड़ना है, ये तो होता ही है, इतना तो चलेगा, यहाँ कुछ नहीं चलेगा। बनना है तो पूरा परफेक्ट बनो, नहीं बने हैं तो फिर दाग वाले कहलाएंगे और सजा भी खाएंगे। यहाँ चला नहीं सकते हम। बाबा कहते कई लोग बोलते हैं ये तो होता ही है, इतना तो चलेगा। नहीं, यहाँ नहीं चलेगा। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते हो? कहते हो बाबा से प्यार है, मुझे बाबा से प्यार है, तो बाबा कहते हैं बाबा के प्यार में आप क्या क्रोध विकार को छोड़ नहीं सकते हो, कुर्बान नहीं कर सकते हो? अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते हो? कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। कुर्बान मतलब जो फरमान को मानता है। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है। अगर हमको व्यर्थ को खत्म करना अभी से आएगा नहीं तो बाबा कहते हैं ये अंतिम समय में धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपनी तरफ दुख का ही वायुमंडल होगा। प्रकृति का वायुमंडल, आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। न चाहते हुए भी ध्यान जाएगा उधर। प्रकृति भी गजब की हलचल करेगी, न चाहते हुए भी उधर बुद्धि जाएगी, और उधर से व्यक्ति भी अजीब अजीब करेंगे, उधर भी बुद्धि जाएगी। बाबा कहते हैं चारों ही ओर ना अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। ध्यान जाएगा उधर। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी हमको तो वेस्ट में ही हम उलझ जाएंगे। तो बाप दादा का आज विशेष ये हिम्मत का संकल्प है। चाहे विदेश में रहते हो, चाहे भारत में रहते हो, तो बाप दादा भारत में रहते हैं तो बाप दादा एक के बच्चे, एक बाबा के ही तो बच्चे हैं सब। तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख सफल मुहूर्त बन विश्व में ये अनाउंस करें कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्म बच्चे हैं। तभी तो हमारे बाबा प्रत्यक्ष होंगे ना। चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख सफल मुहूर्त बन विश्व में ये अनाउंस करें कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। दूसरों से बाबा कहते हैं दूसरों से शराब छुड़ाते हो, बीड़ी छुड़ाते हो, लेकिन बाप दादा आज हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त इन दो की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाना चाहते हैं।
काम विकार में जाते हैं, कामनाएं रखते हैं तो क्रोध आता है, कामनाएं रखते हैं तो फिर लोभ आता है, मोह आता है, अहंकार आता है, ईर्ष्या आती है, द्वेष आती है। सब काम विकार से शुरू होता है। बाबा कहते दूसरों को तो आप शराब छुड़ाते हो, बीड़ी छुड़ाते हो, लेकिन बाप दादा आज हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन दो की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाना चाहते हैं कि देखो क्रोध मुक्त और काम विकार मुक्त बच्चे। ऐसा बाबा विश्व की स्टेज पर दिखाना चाहते हैं। पसंद है, दादियों को पसंद है, पहली लाइन वालों को पसंद है, मधुबन वालों को पसंद है, मधुबन वालों को भी पसंद है, फॉरेन वालों को भी पसंद है। तो जो पसंद चीज होती है उसे करने में क्या बड़ी बात है। बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें देंगे, सपोर्ट देंगे, हिम्मत देंगे, शक्तियां देंगे। बाबा कहते तुम करने वाले बनो, बाबा भी हिम्मत देंगे। ऐसा नक्शा दिखाई दे कि ये दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार सारी दुनिया में, विश्व को एक ऐसा नक्शा दिखाई दे कि ये दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार, क्योंकि समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है। माया भी अभी थक गई है। एडवांस पार्टी भी बोल रहे हैं बाबा अब कब तक, प्रकृति भी बोल रही है कब तक। माया भी थक गई है, वो भी चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दे दो भाई, हमने तंग कर लिया बहुत। उसको भी मुक्ति चाहिए। मुक्ति देते हैं लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती फिर कर देते हैं, क्योंकि 63 जन्म दोस्त रही है ना, इसलिए बार बार दोस्ती तोड़ते हैं और फिर उसके वशीभूत हो जाते हैं, फिर दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि 63 जन्म दोस्त बनाकर रखा है। अभी इस छोटे से जन्म में उसको छोड़ना है। तो बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर मुक्तिदाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ न कुछ प्राप्ति की अंजलि तो देनी ही है। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है। आप नेक कार्य करके समय को सफल कर सकते हो। सभी आत्माओं को मुक्ति में तो जाना ही है। 800 करोड़ आबादी जितनी भी है, सबको मुक्ति में जाना ही है। समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, इसलिए आप दे नहीं सकते। यही समय है जब दे सकते हो। इस समय आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, बाबा कहते हैं, इसलिए आप दे भी नहीं पाओगे। अब समय है, इसलिए बाप दादा कहते हैं पहले खुद को मुक्ति दो, फिर विश्व की सभी आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। उनको तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट शिव बाबा से नहीं ले रहे, तो वो फिर हम आत्माओं के थ्रू शिव बाबा से लेते हैं, इसीलिए अंजलि ही उनको मिलती है। वो पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाते। तो बाबा कहते पहले तो आप स्व को मुक्ति दो, व्यर्थ से, क्रोध से, काम विकार से, इसके वंश और अंश से अपने आप को मुक्ति दो। पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। वो पुकार रहे हैं,
आपको क्या दुखियों की पुकार का आवाज नहीं आता है? अगर अपने में ही आप बिजी होंगे तो आवाज सुनने नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो, दुखियों पर कुछ रहम करो, ऐसे भगत आत्माएं चिल्ला रही हैं। अभी अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से अगर हम नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? वहां के वाइब्रेशन भी हमको भरने हैं। बाबा कह रहे हैं कि बार बार आत्माएं गा रही हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो। तो अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से अगर हम नहीं भरेंगे तो आपके फिर जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? देखो, जड़ मूर्तियां भी बन रही हैं। इसलिए भगत लोग, हम भी जब भगत होंगे और फिर जो भगत लोग हैं वो जब मूर्तियों के सामने आते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि उनको अच्छा वाइब्रेशंस मिला। तो ये सारे वाइब्रेशंस जो मिलते हैं मूर्तियों से, वो संगम युग में हम लोग भरते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं अभी से आप दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से अपने अंदर भरो। भरेंगे तो फिर भरेंगे तो आपके, बाबा कहते जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन भरेगा। फिर जब भगत लोग आएंगे तो उनको वो वाइब्रेशन मिलेगा। जड़ मूर्ति में भी वाइब्रेशंस भरने, कितना काम है। बाबा कहते हैं डबल फॉरनर्स समझते हैं, आप भी तो द्वापर में मर्सीफुल बन के अपने जड़ चित्रों द्वारा सबको मर्सी देंगे ना। आपके चित्र है ना, या इंडिया वालों के ही है? फॉरनर्स समझते हैं कि तो फॉरनर्स समझते हैं कि हमारे चित्र हैं। तो चित्र क्या देते हैं? चित्रों के पास जाके क्या मांगते हैं? मर्सी, मर्सी की धुन लगाते हैं। तो मर्सी, मर्सी की धुन लगा देते हैं। तो अभी संगम पर आप अपने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब तो आपके जड़ चित्रों के द्वारा लोग अनुभव करेंगे। तब आपके जड़ चित्रों के द्वारा लोग अनुभव करेंगे। भक्तों का कल्याण तो होगा ना, वो तो मूर्तियों के सामने जाएंगे। तो भक्तों का कल्याण तो होगा ना। भगत भी हैं तो आपकी वंशावली है ना, भगत भी तो आपकी वंशावली है ना। आप सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो। तो भगत हैं चाहे दुखी हैं, लेकिन है तो आपकी ही वंशावली। आप सभी, बाबा कहते ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो। तो भगत हैं चाहे दुखी हैं, लेकिन है तो आपकी ही वंशावली। तो आपको रहम नहीं आता? आता तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा और कहाँ बिजी हो जाते हो। अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज्यादा मत लगाओ, अब देने में समय लगाओ। दुआएं दो, शुभकामना दो। अब अपने ही पुरुषार्थ में मत लगे रहो कि हमको ये करना है, हमको ये करना है। देने में लगाओ समय, तो देना लेना हो जाए। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ। आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ, ठीक है? पहली लाइन ठीक है? मधुबन वाले ठीक है? आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं।
क्योंकि मधुबन को फॉलो बहुत जल्दी करते हैं। हर बात में मधुबन को फॉलो जल्दी करते हैं। तो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना, तो सभी फॉलो करेंगे। अगर मधुबन पहले करेगा तो फिर सभी फॉलो करेंगे। आप मधुबन निवासी सभी मास्टर मुक्तिदाता बन जाएं। बनना है तो सभी हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, बहुत है। अच्छा, सभी अभी बाप दादा सभी को चाहे यहाँ सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में दूर बैठे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। सभी रेडी हो? रेडी हो गए? सब संकल्प बाबा कहते हैं अब मर्ज कर दो, एक भी संकल्प न चले। और अभी 1 सेकेंड में मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। बाबा कहते सारे संकल्प मर्ज कर दो और अभी 1 सेकेंड में मन बुद्धि के द्वारा अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। अभी परम धाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंचो। फिर अभी सूक्ष्म वतन से फिर स्थूल साकार वतन, अपने राज्य स्वर्ग में। तो अभी परम धाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंचो। अभी सूक्ष्म वतन से स्थूल साकार वतन, अपने राज्य स्वर्ग में पहुंचो। अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ। अभी मधुबन में आ जाओ। ऐसे बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बन करके चक्र लगाते रहो। अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ। अभी मधुबन में पहुंच जाओ। ऐसे ही बाबा कहते बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बनकर बुद्धि से चक्र लगाते रहो, मन बुद्धि से। परमधाम, परमधाम से सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन से ये साकार वतन, राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। और अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ। तो ऐसे ही बाबा कहते बार बार ये ड्रिल करो, ये स्वदर्शन चक्रधारी बन, चक्र लगाते रहो। तो फिर स्मृति रहेगी ना क्या करना है। परमधाम भी जाना है, सूक्ष्म वतन ऑफिशियल प्लेस, वहां पर अव्यक्त स्थिति बनानी है। पुरुषोत्तम संगम युग चल रहे हैं, इसमें पहुंच जाओ। इसको स्वदर्शन चक्रधारी बोलते हैं। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन, चक्र लगाते रहो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी बच्चों को सदा स्वराज्य द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को तो चारों ओर के लवली और लकी बच्चों को सदा स्वराज्य द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को, सदा दृढ़ता के द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का आज का दिन, आज का जन्मदिन की, बाप और बच्चों की बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक हो। दुआएं और बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक। दुआएं, याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते, जो ऐसे श्रेष्ठ बनते हैं ना, जो लवली बनते हैं, लकी बनते हैं, स्वराज्य के द्वारा स्व परिवर्तन करते हैं, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करते हैं, सफलता के जो सितारे बनते हैं।
तो इसकी बहुत बहुत बाबा कहते हैं खुशनसीब जो बनते हैं, सफलता के सितारे जो बनते हैं, ऐसी सोल्स फिर बाबा की दुआओं के याद के है ना पात्र बनते हैं। वरदान है सदगुरु जी का, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ। ये हमारी जवाबदारी है, ये हमारी जिम्मेवारी है। हम सभी ने विस्मृत होकर विश्व को खराब किया है। अब हमारी जिम्मेवारी है कि इसको हम अच्छा बनाएं। तो वरदान है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझकर समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। करना है विश्व का कल्याण, ये जिम्मेवारी है हमारी। इस जिम्मेवारी को समझते हुए समय की बचत, इसको बर्बाद नहीं करना है, और शक्तियों की इकोनॉमी करनी है, तब मास्टर रचता का वरदान प्राप्त करेंगे, टाइटल प्राप्त करेंगे, स्वमान प्राप्त करेंगे। विश्व की सभी आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। वर्ल्ड में मौजूद सारी आत्माएं हमारा परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। अगर घर में ज्यादा बच्चे हों तो फिर बचत करनी पड़ती है, बड़ा ध्यान रखते हैं। तो जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए, सारी सोल्स हैं, सभी आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। तो सर्व आत्माओं को बाबा कहते आप सामने रखो और अपने को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझो। अपना समय और शक्तियां जो हैं उसको विधि पूर्वक कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया। अगर हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं तो अपने प्रति ही कमाया, खाया और गवाया। ऐसे अलबेले मत बनो कि बस अपने आप में मस्त है। सर्व खजानों का बजट बनाओ, ईश्वरीय बजट बनाओ सर्व खजानों का। सारे खजानों को सेवाओं में लगाओ, तब बजट बनता है। बाबा उस दिन कह रहे ईश्वरीय बजट बनाओ। ईश्वरीय बजट तब बनता है जब हम दूसरों की सेवा करते हैं। तो सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचता भव का वरदान जो है उसको स्मृति में रखकर समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। मास्टर रचता बनो, इस वरदान को स्मृति में रखो। समय और पावर, तो सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचता भव के वरदान को स्मृति में रखकर समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। मास्टर रचता भव का वरदान मिला है, इसको स्मृति में रखना है। समय को, शक्तियों के स्टॉक को सेवा प्रति।
तो वरदान, जिम्मेवारी को समझना है, समय को वेस्ट नहीं करना है, शक्तियों की बचत करनी है, वेस्ट नहीं करनी है, मास्टर रचता बनना है। विश्व की सारी सोल्स जितनी भी मौजूद हैं इस धरा पर, सब हमारा परिवार है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सारा परिवार है। तो जितना बड़ा परिवार होता है उतना बचत का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को आप सामने रखते हुए, खुद को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया, अपने प्रति ही खाया और फिर गवा दिया, ऐसे अलबेले मत बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचता भव के वरदान को स्मृति में रखो। समय और शक्ति का बाबा कहते हैं इसको वेस्ट नहीं करना ना। समय और शक्ति को, इसका जो स्टॉक है ना, इसको सेवा प्रति जमा करो। सेवा करने के लिए इसको जमा करो। और जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो फिर ये जमा होता जाता है। अपने लिए खाली मत जीते रहो। बाबा कहते हैं अपने लिए जी रहे हैं, अपने को ही देख रहे हैं, ये वो समय नहीं है। ये हमने विश्व को खराब किया। विश्व को अच्छा करने की जवाबदारी है मेरे पर। जो करेगा होमवर्क पूरा वही तो आराम से जाएगा, जो नहीं करेगा वो फिर मार खाएगा। तो वरदान को फलीभूत करना है, समय शक्तियां सफल करनी है। महादानी वो है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। थॉट में वरदान, बोल में वरदान, उसको बाबा महादानी बोलते हैं। महादानी वो है जिसके संकल्प और बोल के द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। तो महादानी वो है जिसके संकल्प और बोल के द्वारा सभी को वरदानों की प्राप्ति हो। बोल ही हो वरदानी, थॉट भी वरदानी, उसको बाबा महादानी बोलते हैं। अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, संकल्पों की शक्ति को जमा करने की समझ मिल रही है और जमा कर श्रेष्ठ सेवा के हमको निमित्त बनना। जमा होगा तो सेवा करेंगे, क्योंकि जितना जमा है उतनी ही सेवा कर पाएंगे। आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां मंत्री व महामंत्री हैं, मन और बुद्धि, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां मंत्री मन और महामंत्री बुद्धि है ना, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में हम नहीं जाएंगे। अगर हमने अपने ऊपर राज्य करना नहीं सीखा, अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर राज्य करना अगर हमने नहीं सीखा तो फिर धर्मराज की दरबार में जाना पड़ेगा। तो उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो फिर हमको धर्मराज की दरबार में नहीं जाना होगा। धर्मराज भी फिर स्वागत करेगा। लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर हमारे में नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए फिर धर्मराजपुरी में तो जाना ही पड़ेगा।
अगर हमारे में कंट्रोलिंग पावर अभी से नहीं हुई, अगर रूलिंग पावर हमने नहीं यूज करी, तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। ये सजाएं फाइन है, जो पनिशमेंट मिलता है ना, यही फाइन है। वहां पैसे थोड़ी लेंगे कि 20 रुपया फाइन कर दो, 30 रुपया फाइन कर दो, ऐसे थोड़ी कहेंगे। तो समझ लेना है हमको अपने लिए। बाबा कह रहे हैं आपकी सूक्ष्म शक्तियां, मंत्री, महामंत्री, मन और बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। अगर अभी से राज्य दरबार हमारा ठीक होगा, तो फिर धर्मराज की दरबार में हमको जाना नहीं पड़ेगा। तो ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से मेरा राज्य दरबार ठीक होगा, तो फिर धर्मराज की दरबार में हम नहीं जाएंगे। धर्मराज भी फिर हमको वेलकम कर सलाम करते हैं ना, धर्मराज भी एंड में। लेकिन अगर हमारे में कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी, तो फाइनल रिजल्ट में फिर फाइन तो भरने के लिए हमको धर्मराजपुरी में। तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा, अगर मेरे पास कंट्रोलिंग पावर नहीं होगा तो। ये सजाएं जो हमको मिलती हैं धर्मराजपुरी में, वही फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। अगर हम रिफाइन बन जाएं तो हमको फाइन भरना नहीं पड़ेगा। तो फाइन से बचना है, तो फिर बाबा कहते हैं अपनी सूक्ष्म शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। नहीं तो ये मनमानी करते हैं ना मन और बुद्धि, फिर कर तो देते हैं, उसके बाद सजा कौन खाएगा? आत्मा को भुगतना पड़ता है। इसलिए फिर बाबा कहते हैं ऐसा कोई कर्म नहीं करो जिसके लिए मुझे तो रिफाइन बनना है। रिफाइन बन जाएंगे तो फाइन हमको भरना नहीं पड़ेगा, अर्थात सजा नहीं खानी पड़ेगी। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद। मम्मा का धन्यवाद, जगदम्बा का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।